दुर्घटना स्थल पर प्रायः चिकित्सा साधनों का अभाव होता है, इसलिए घायल व्यक्ति को किसी सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर ले जाना हितकर रहता है। परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्थानांतरण की विशिष्ट विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। घायल व्यक्ति के स्थानांतरण के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग सर्वोत्तम रहता है, परंतु सामान्यतः दुर्घटना स्थल पर इनकी उपलब्धि बहुत कम हो पाती है। अतः इसके लिए अन्य विधियों की जानकारी प्राप्त कर लेना भी आवश्यक हो जाता है। इनमें से एक अकेले व्यक्ति द्वारा घायल के स्थानांतरण की विधि निम्न वर्णित है। गोद में ले जाना। मूर्छित घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर पीठ के बल सीधा लिटाकर हाथ से उसकी दोनों टांगों के घुटनों से ऊपर नीचेरा हाथ डालकर तथा दूसरे हाथ से कमर से बैठाकर पीठ की ओर हाथ डालकर चित्रण की भांति उठाया जाता है। यह विधि बच्चों तथा हल्के भार वाले घायल व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त रहती है। पीठ पर लाद कर ले जाना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि होश में है और उसे दूर तक ले जाना है तो उसे पीठ पर लाद कर ले जाया जा सकता है। इसके लिए रोगी को अपने दोनों हाथ वाहक की गर्दन के दोनों ओर डालकर सीने पर मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। वाहक को अपने दोनों हाथों से अपने कूल्हे से नीचे से घायल को संभालना चाहिए। इस अवस्था में घायल के दोनों पैर वाहक की कमर से नीचे आगे की ओर होते हैं। कंधे पर लाद कर ले जाना। मूर्छित व्यक्ति को स्थानांतरित करने की यह एक उत्तम विधि है। किसी स्थान पर आग लग जाने पर आग बुझाने वाले व्यक्ति आग में घिरे लोगों को इसी विधि से बाहर निकाल कर लाते हैं, इसलिए इस विधि को फायरमैन लिफ्ट भी कहते हैं। इस कार्य के लिए घायल व्यक्ति को पेट के सहारे लिटाकर उसके सिर के पास खड़े होकर रोगी को दोनों हाथों से इस प्रकार उठाया जाता है कि रोगी के दोनों हाथ वाहक के दूसरे कंधे के इधर-उधर रहें, जबकि रोगी का अधिकतर भाग, विशेषकर कमर के स्थान से उल्टी अवस्था में पेट के बल वाहक के दाहिने कंधे पर रहे। इस समय वाहक अपने दाहिने हाथ से रोगी का दाहिना हाथ कोहनी से नीचे पकड़कर अपने सीने के आर पार संभाले रहता है। इस प्रकार घायल का सारा भार वाहक के कंधे पर रहता है। यह एक सुविधाजनक विधि है जिसमें एक ही व्यक्ति मूर्छित व्यक्ति को सरलतापूर्वक स्थानांतरित कर सकता है। घायल के स्थानांतरण के हस्तासन, दोहत्थी आसन। इस विधि में दोनों वाहक व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक व्यक्ति अपना दायां हाथ तथा दूसरा व्यक्ति अपना बायां हाथ आपस में पकड़कर बैठकी बनाते हैं। बैठकी बनाने में दोनों व्यक्तियों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी रहेंगी, जिससे कि दोनों हाथों का जोड़ मजबूत बन सके। इस आसन को बनाते समय हाथों में दस्ताने पहनना अथवा उंगलियों के मध्य कोई कपड़ा या रूमाल रखना सुविधाजनक रहता है। घायल को इस प्रकार के दोहत्थी आसन पर बैठाकर ले जाने के लिए घायल को अपने बीच में खड़ा कर लिया जाता है तथा दोनों हाथों से इस आसन पर धीरे से बैठा लिया जाता है। इस समय वाहकों के खाली हाथ घायल की पीठ पर क्रॉस बनाए रहते हैं। इसमें घायल को अपने दोनों हाथ वाहकों को गर्दन में लिपटाकर रखने चाहिए। इस विधि में वाहक छोटे-छोटे कदम रखते हैं तथा चलते समय दाहिनी ओर वाला वाहक अब दायां पैर तथा बाईं ओर वाला वाहक अपना बायां पैर बाहर निकालता है तथा इसके बाद इसके विपरीत क्रिया दोहराई जाती है। तिहत्थी आसन, बैठकी। इस प्रकार का आसन भी दो सहयोगियों द्वारा बनाया जा सकता है। इस आसन का प्रयोग भी घायल के मूर्छित न होने की अवस्था में किया जा सकता है। इस आसन का प्रयोग भी घायल के मूर्छित न होने की अवस्था में किया जा सकता है। इस विधि की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। पहली, दो वाहक रोगी के पीछे आमने सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं। दूसरा, दाहिनी ओर वाला व्यक्ति अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई पकड़ता है तथा दूसरा वाहक अपने दाएं हाथ से पहले वाहक की दाईं कलाई को पकड़ता है तथा दूसरे वाहक के इसी हाथ की कलाई को पहला वाहक अपने बाएं हाथ
पकड़ता है। तीसरा, अब बाईं ओर वाला सहायक अपने बाएं व खाली हाथ से रोगी के पैरों को सहारा देता है और तिहत्थी आसन पर बैठा लेता है। चौहत्थी आसन। इस आसन में दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की कलाइयों को पकड़कर बैठक तैयार करते हैं, जिसकी विधि निम्नलिखित है। इस विधि में दोनों व्यक्ति आमने सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ की बाईं कलाई को पकड़ता है। अब दोनों व्यक्ति अपनी बाएं हाथ से एक दूसरे की कलाई को पकड़ लेते हैं। इसको चौहत्थी बैठक कहते हैं। सहारा लेकर ले जाना। ऐसे घायल व्यक्ति को मूर्छित तो नहीं होते हैं, परंतु स्वयं ठीक प्रकार से चल फिर नहीं पाते। उन्हें सहारा लेकर दुर्घटना स्थल से अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद उसके एक हाथ को अपने विपरीत कंधे पर गर्दन के पीछे से पकड़ना चाहिए तथा घायल व्यक्ति के हाथ को अपने उसी ओर के हाथ से पकड़ना चाहिए। अपने दूसरे हाथ से घायल व्यक्ति की बगल में कमर के कुछ ऊपर पकड़कर उसे सहारा देना चाहिए, जिससे घायल व्यक्ति धीरे धीरे आपके सहारे स्वयं चलकर आरामदायक एवं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएगा। पर ले जाना। सर्वप्रथम घायल व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को वाहक की गर्दन के दोनों ओर डालकर अपने सीने को मजबूती से पकड़ना चाहिए। उसके बाद वाहक घायल व्यक्ति को अपने दोनों हाथों से कूल्हे के नीचे से सम्मिलित है, जिससे घायल व्यक्ति के दोनों पैर वाहक की कमर के नीचे आगे की ओर आते हैं। स्ट्रेचर विधि घायलों के स्थानांतरण की यह सर्वोत्तम विधि है। इसके द्वारा घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करना सरल भी होता है तथा सुविधाजनक भी। इस विधि द्वारा घायल को स्थानांतरित करने की स्थिति में उसे किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता। स्ट्रेचर लकड़ी अथवा लोहे का एक विशेष प्रकार का फ्रेम होता है, जिसके दोनों ओर दो हत्थे लगे होते हैं। फ्रेम के मध्य में दरी, कैनवास या अन्य किसी मजबूत कपड़े का आधार होता है।